हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एक ही वीडियो में। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको याद हुई कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो सेल कौन से सेल की खोज करी थी? तो डेड सेल की खोज करी थी। तो हमें याद भी रखना है क्योंकि लिविंग सेल की खोज तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने करी थी। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि लिविंग का एल, ल्यूवेन का एल। ठीक है, तो लिविंग सेल की खोज करी है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, वहीं पे डेड सेल की खोज करी है हुक ने। हुक एक बेसिकली नॉन लिविंग है हुक, जैसे हम लोग लकड़ी की छाल बोलते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें आपको दोनों क्लियर हुई। ये चीज़ें सेल की खोज, डेड सेल की स्पेशली खोज करी है रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल की खोज करी है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। तो ये दोनों चीज़ें हम याद कर चुके हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस में आपका एन आ रहा है एंड रॉबर्ट ब्राउन में आपका एन आ रहा है। देखो, हमें ऐसी चीज़ें माइंड में लेकर चलनी है ना कि हम जल्दी से उसे कैच कर पाए, क्योंकि डिस्कवरीज तो बहुत हुई हैं। अब स्टूडेंट्स को याद रहे कि ना रहे, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे ट्रिक्स से अगर याद कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे हमें जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो एन, न्यूक्लियस में एन है एंड रॉबर्ट ब्राउन में भी एन है। 4 ऑप्शंस आते हैं, आप अच्छे से एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज करी है पुरकिंजे ने। तो इसमें भी आप बहुत आसानी से चीज़ें याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जिसने शिल्डन एंड श्वान ने दिया था। बेसिकली 3 इन्होंने चीज़ें बताई हुई थी सेल थ्योरी में। पहला था कि सारे लिविंग सेल्स जो होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। नंबर 2 बताया था कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल अपने पहले वाले सेल से मिलकर एक अपने पहले वाले सेल से आया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये मॉडिफाई हुआ था बेसिकली ये सेल थ्योरी जिसने विर्चो ने बताया था। तो यहाँ पर सेल थ्योरी है तो शिल्डन एंड श्वान होगा और इसको मॉडिफाई करा था विर्चो ने। मॉडिफाई करा था विर्चो ने। तो हमें ये चीज़ें भी याद रखनी है सेल थ्योरी। ओके, अगर मैं बात करूँ लॉस ऑफ हेरिडिटी की, तो लॉस ऑफ हेरिडिटी मेंडल ने दिया था और उन्होंने पी प्लांट के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स पे अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे एंड बहुत सारे क्रॉसेस दी थी। 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और बहुत सारे क्रॉसेस करी थी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए पनेट स्क्वायर आया था। मैंने आपको जेनेटिक्स वाले पूरे के पूरे सीरीज में बताया हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। हेरिडिटी, आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था और किस प्लांट पर दिया था? पी के, और उन्होंने 7 उसके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को ऑब्जर्व करा था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रोमोजोम थ्योरी। क्रोमोजोम थ्योरी गुणसूत्र सिद्धांत सट्टन एंड बोवेरी ने दिया था। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। क्रोमोजोम थ्योरी, क्रोमोजोम के बारे में बेसिकली पूरे की पूरी थ्योरी, उन पर डिटेल वर्जन सट्टन एंड बोवेरी का था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर जैसे वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप देख सकते हो 2 साइंटिस्ट मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए की जो संरचना है डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए होता है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो डबल साइंटिस्ट ने मिलकर करा था। और वो कौन साइंटिस्ट थे? वॉटसन एंड क्रिक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा विषाणु, जिसे हम वायरस बोलते हैं। तो इसकी इवानोवस्की, डी लेवोन्स्की ने करा था इसकी खोज बेसिकली। उसके बाद बैक्टीरियोफाजिस की खोज करी थी ट्वॉट एंड हैरेले ने। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे ने करी थी। सर्कुलेशन चैप्टर में मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपको कराया हुआ था कि विलियम हार्वे ने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी। ओके, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज करी है कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बेसिकली बताया था कि हमारे पूरे के पूरे मानव में 4 टाइप्स के ब्लड प्रेजेंट होते हैं, ए बी एंड ओ, जिसमें यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB
होते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मीन्स वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर मीन्स वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो एडवर्ड जेनर ने करा था इसकी खोज। एडवर्ड जेनर ने बेसिकली ये ऑब्जर्व करा था कि जिसको काउ पॉक्स हुआ है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, तो ऐसे उन्होंने अपनी फर्स्ट जो है वैक्सीन खोजी थी। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बेसिकली क्या है? पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ठीक है, जिसकी खोज किसने करी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो हार्मोन है, ठीक है, उसकी खोज किसने करी है? बेंटिंग एंड बेस्ट ने, जो एक साइंटिस्ट है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी पैनक्रियाज जो होती है, अग्नाशय जो होती है, जो एक बहिस्रावी ग्रंथि है, मीन्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, तो वो सिक्रीट कर रही होती है। इंसुलिन ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, जो कि कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रही होती है डबल फर्टिलाइजेशन। एक ही टाइम पे दो बार फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसकी खोज किसने करी है? तो नॉवशन ने करी है इसकी खोज। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स विकासवादी सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। उन्होंने बताया था कि रिसोर्सेज कम हैं और इसके लिए बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, तो अपने आप को उस तरह इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी एक फेमस बुक भी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बहुत बार एग्जाम में आई भी है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? हमारी डीएनए के बेस पेयर को जानना, बेस पेयर को जाना। और बेस पेयर्स कितने होते हैं ह्यूमन में? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, T, C, G, ठीक है, एडेनिन, थाइनिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। तो ये बेसिकली मानव के डीएनए के बेस पेयर को बेसिकली रीड करना था कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो जेनेटिक डिजीज़ हो रही हैं उनके निवारण के लिए, उनके रोकथाम के लिए हम उनके बेस पेयर को चेंज कर देंगे और नया बेस पेयर वहाँ पर लगाएंगे, नया जीन लगाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम जेनेटिक डिजीज़ वाली नहीं होगी। तो बेसिकली ये था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसी ही बहुत ही कम टाइम में आपको सारी की सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।